हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जॉइंट लायबिलिटी अंडर आईपीसी और इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी को। अपराध जिस भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाता है और व्यक्ति को अपने अपराध के अनुसार ही सज़ा सुनाई जाती है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा क्राइम कमिट किया जाता है तो यहाँ पर वो खुद ही गिल्टी है, वो ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। पर सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड बताते हैं कि इस बात के एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं। ये सेक्शंस ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही व्यक्ति लायबल हो। जो भी लोग उस व्यक्ति के एसोसिएट होते हैं, उसकी मदद करते हैं उस क्राइम को कमिट करने में, वो सब भी लायबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को बताया गया था रमेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। स्कोप ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी बताता है ऐसे लोगों की जॉइंट लायबिलिटी के बारे में जिनका क्राइम को लेकर इंटेंशन कॉमन था। सेक्शन 34 कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ऐसे कार्य जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा यहाँ पर शब्द एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये शब्द जो एक्ट है इसका हम क्या तात्पर्य निकालें। जो शब्द एक्ट यूज़ किया गया है उसका मीनिंग बताया गया है सेक्शन 33 में, जो कि डिफाइन करता है एक्ट को और ओमिशन को। सेक्शन 33 और सेक्शन 34 इस बात को क्लियर करते हैं कि जहाँ पर शब्द क्रिमिनल एक्ट इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब एक सिंगल एक्ट से नहीं है पर एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन से है। एक के बाद एक चीज़ों का होते जाना और बहुत सारे एक्ट्स का एक के बाद एक होना, इस बात को ये क्रिमिनल एक्ट कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शब्द क्रिमिनल एक्ट इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब सिर्फ उस एक्ट से नहीं है पर उस क्राइम को कमिट करने में जो भी आपने तैयारी की थी, जो भी लोग साथ में इन्वॉल्व हुए थे, उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट था, जो भी उन्हें सपोर्ट उसके ने प्रोवाइड किया है, वो एक एक बात क्रिमिनल एक्ट को फॉर्म करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्री गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में बताया अगर दो लोग एक क्राइम को साथ में मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ में करते हैं तो ये बिल्कुल उसी बात के जैसा हो जाएगा कि अगर ये अलग अलग भी इस क्राइम को करते तब भी ये दोनों लायबल होते और यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे के सहयोग से इस काम को किया है तब भी ये दोनों उसी तरह लायबल हैं। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 34। सेक्शन 34 बताता है कि जो यहाँ पे इन सभी व्यक्तियों की इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए। उस कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए हर किसी व्यक्ति का इसमें योगदान होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें सही होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्राइम है ये सभी व्यक्तियों के द्वारा कॉमन इंटेंशन के साथ किया गया है। ये तीन बातें कोर्ट की सहायता करती है इस बात को जानने के लिए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि यहाँ पे लायबल ठहराया जाएगा और कौन व्यक्ति लायबल नहीं होगा। अब यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो ये बताता है कि जो एक्ट है वो सेवरल लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है कि सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए। अगर जो ग्रुप है जिसके द्वारा क्राइम को कमिट किया गया है उसमें से किसी व्यक्ति को पता ही ना हो कि बाकियों का इंटेंशन क्या था और वह व्यक्ति अनजाने में सहयोग करता है ऐसे क्राइम को, तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का भी इंटेंशन सेम था। आखिरी एलिमेंट ये बताता है कि सभी व्यक्तियों का अपना अपना योगदान होना चाहिए क्राइम में। सिर्फ कॉमन इंटेंशन काफ़ी नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपना एक्ट भी करे, कुछ ना कुछ उस क्राइम को कमिट करने में हेल्प करे, ये भी ज़रूरी है। इंडियन जुडिशरी ऑन कॉमन इंटेंशन, गोडप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस की है कि अगर बहुत सारे लोगों को अक्यूज माना जा रहा है कि उन्होंने एक क्रिमिनल कंडक्ट को किया है तो यहाँ पर इन सभी इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेशन होगा, एनकरेजमेंट होगा, असिस्टेंस होगा, प्रोटेक्शन होगा, सपोर्ट होगा इस एक्ट को करने के लिए। अगर जो स्पेसिफिक एक्ट है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है और बाकी सभी लोगों ने उसकी मदद की है ऐसा करने के लिए, तो यहाँ पे सारे ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर ये बताया गया था कि सेक्शन 34 के अनुसार
जितने भी लोग उस अनलॉफुल कंडक्ट को करने में इन्वॉल्व्ड हैं उन सबकी सोच सेम होनी चाहिए और उन सबका ऑब्जेक्टिव भी सेम होना चाहिए। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रोहन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शब्द कॉमन इंटेंशन है और जो शब्द सेम और सिमिलर इंटेंशन है ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमन इंटेंशन की जगह सेम या फिर सिमिलर इंटेंशन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड, कॉमन इंटेंशन जिसे बताया गया है सेक्शन 34 में, वो ये फाउंडेशन बताती है कि कितने लोग यहाँ पर कल्पेबल माने जाएंगे। और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में सेक्शन 149 बताता है। सेक्शन 34 के द्वारा कॉमन इंटेंशन को डिफाइन नहीं किया गया है, पर कॉमन ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 149 में। सेक्शन 34 कहता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है क्राइम को करने में उन सभी का पर्पस सेम होना चाहिए। सेक्शन 149 बताता है कि जो भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं क्राइम को कमिट करने में उन सभी का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सेक्शन 34 बताता है कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा क्राइम किया गया है उन सभी व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सेक्शन 149 बताता है कि व्यक्ति का पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, व्यक्ति अगर उस ग्रुप का मेंबर भी है तो ये बात भी काफ़ी है कि उसके द्वारा इस कार्य को किया गया था। सेक्शन 149 इस बात को बताता है कि एक ग्रुप है जिसमें 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और उन सभी ने मन बना लिया है कि वो एक क्राइम को कमिट करने जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जो क्राइम है वो मर्डर है। अब यहाँ भले ही से जो मर्डर है वो 2 लोगों के द्वारा कमिट किया गया हो और बाकी के 3 वहाँ पर हों और उन्होंने कुछ भी ना किया हो, तब भी उन तीनों को भी यहाँ पर लाइबल माना जाएगा क्योंकि उन सभी का ऑब्जेक्ट सेम था। अब सेक्शन 34 ये बात बताता है कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कोई क्राइम कमिट किया जाना है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि हमें ये क्राइम कमिट करना है और सभी ने ये निर्धारित कर लिया है कि क्राइम में उनका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति उतना ही लायबल माना जाएगा जितना कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा सच में जो मेन क्राइम है वो कमिट किया गया है। अगर फिर से यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने ये प्लान किया था कि हमें एक मर्डर करना है और यहाँ पर टोटल 3 लोग थे और 2 लोगों के द्वारा मर्डर को कमिट किया जाता है और एक व्यक्ति बाहर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये 2 व्यक्ति आएंगे और कब वो इन दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो तीनों व्यक्ति हैं इन्हें इक्वली लायबल माना जाएगा। इन्हें बिल्कुल उसी तरह लायबल माना जाएगा जैसे कि इन तीनों ने अगर इंडिविजुअली इस क्राइम को कमिट किया होता तो इनकी क्या लायबिलिटी बनती, वो इनकी यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी बनेगी।